Today I present to you God's power of the Holy Spirit. और आज मैं आपके सामने परमेश्वर की सामर्थ जो पवित्र आत्मा की है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। The power of the Spirit of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ। If you read Zechariah chapter 4 and verse 6, यदि आप जकरिया उसका 4था अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे, God says, परमेश्वर कहता है, not by power, न तो बल से, not by might, न तो शक्ति से, but by my Spirit. पर मेरे आत्मा के द्वारा, But by my Spirit. पर मेरे आत्मा के द्वारा। Yes, God says, with God all things are possible. हाँ, परमेश्वर यूं कहता है कि परमेश्वर के लिए सभी बातें संभव With है। the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा all things are possible. सारी बातें संभव है। That's the power of the Spirit of God. और ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। Look at the spirit of man. मनुष्य की आत्मा की ओर देखिए। How is the spirit of man? मनुष्य की आत्मा कैसी है? If you read Proverbs 18 and verse 14, यदि आप नीति वचन 18 और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, the Bible says man's spirit can break any time. बाइबल ये कहती है कि मनुष्य का आत्मा कभी भी टूट सकता है। When it breaks, there is no future. और जब वो टूट जाता है उसके लिए कोई भविष्य नहीं। Yes, man's spirit is weak. हाँ, मनुष्य का आत्मा जो है निर्बल है। It has no strength to sustain infirmity. और उसमें निर्बलता में स्थिर रहने के लिए शक्ति नहीं है। 1 Timothy 4 and verse 8 says, पहला तिमोथी 4:8 कहता है, whatever is done with the human strength is of little use. जो कुछ भी मानवीय शक्ति के द्वारा होता है वो थोड़े काम का है। Human exercise, human strength doesn't profit at all. मानवीय कवायद और मानवीय शक्ति कुछ लाभ नहीं पहुंचाती। Man's spirit is weak. मनुष्य की आत्मा कमजोर है। When sorrow comes, जब दुख आता है it cannot bear the pain. तो वो दर्द को सह नहीं सकता, It destroys itself. वो अपने आप को नाश कर देता है। Sorrow is so powerful, और दुख कितना शक्तिशाली है, more powerful than the atom bomb. और एटम बम से भी अधिक वो It can शक्तिशाली है। kill any spirit, और किसी भी आत्माओं को नाश कर can सकता है। kill any man, वो किसी भी मनुष्य को नाश it कर can सकता है। destroy the life of any woman. वो किसी भी स्त्री के जीवन को बर्बाद कर सकता है। Man's spirit cannot bear the sorrows of the world. मनुष्य का आत्मा जो है वो जगत के दुख को सह नहीं सकता। That's why God और says, इसलिए परमेश्वर ने कहा, not by might, न तो बल से, not by power, न शक्ति से, but by my spirit you will live. पर मेरे आत्मा के द्वारा तुम जियोगे। My spirit. मेरी आत्मा। He says in Ezekiel 36 and verse 26, वो कहता है एजेकियल 36 और उसके 26 my पद में, children, मेरे बच्चों, human spirit is weak, मानवीय आत्मा कमजोर है, so I am giving you my spirit. और इसलिए मैं अपना आत्मा तुम्हें दे रहा I हूं। am giving you a new spirit, मैं तुम्हें एक नई आत्मा दे रहा हूं which is my spirit. जो मेरी आत्मा है। How is the spirit of God? परमेश्वर की आत्मा है कैसी? The Bible says, बाइबल कहती है God's spirit is full of power. परमेश्वर की आत्मा सामर्थ से भरी हुई है। Acts chapter 1 and verse 8 says so. प्रेरितों के काम 1:8 में ऐसा लिखा है। If you read Isaiah 28 and verse 2, यदि आप यशायाह 28 उसके दूसरे पद को पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है the spirit of God is a strong and a mighty person. परमेश्वर का आत्मा जो है वो शक्तिशाली और महानतम ऐसा व्यक्तित्व है। He is like a tempest of hail. और वो मानो बिल्कुल ताकतवर है। He is like a destroying storm. और वो मानो बिल्कुल नाश करने वाले आंधी के समान है। He is like the flood waters overflowing. और वो मानो जल के भारी बाढ़ के समान है जो फैलती है। So full of power. इतनी शक्ति से वो भरपूर है। That's the power of the Spirit of God. और ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। God says, परमेश्वर कहता है you need such a person in you to live in this world. आपको आपके भीतर इस जगत में जीने के लिए ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है To overcome the greatest sorrows of this world. ताकि आप इस जगत के सबसे महानतम दुख को भी झेल I सको। will give you my spirit of power. मैं तुम्हें अपनी सामर्थ की आत्मा दूंगा। A spirit which can destroy any storm of sorrow. एक ऐसी आत्मा जो दुख के किसी भी आंधी को लताड़ सकती है। Tonight you have come to receive that Spirit of God. आज रात्रि काल आप परमेश्वर की उसी आत्मा को पाने के लिए आए हैं। Let us see what the nature of this Spirit of God is. हम इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर की इस आत्मा का स्वभाव प्रकृति कैसी है। What power does it have? इसमें कौन सी कैसी सामर्थ है। If you read Isaiah 11:2 says, यशायाह 11:2 कहता है God's Spirit is a spirit of wisdom परमेश्वर का आत्मा बुद्धि की आत्मा है and a spirit of understanding. और समझ की आत्मा है।
When God's Spirit comes into us, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर आती है, God's wisdom and understanding comes into us. तो परमेश्वर की बुद्धि और उसका समझ भी हमारे अंदर आता है। There were many people in the Bible who were filled with the Spirit of God. बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर थे। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ? If you read Exodus chapter 31 and verse 3 and 4, यदि आप निर्गमन उसका 31 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे, the Bible says God filled a man called Bezaleel with the spirit of wisdom. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने एक पुरुष को जिसका नाम बजलेल था, बुद्धि की आत्मा से भरपूर किया। And God's wisdom to build the tabernacle of God came upon him. और परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू को बनाने की बुद्धि उसके जीवन में समा गई। He built the tabernacle, the place where people worshipped God, exactly as God wanted it to be built. और उसने मिलाप वाले तंबू को जैसा परमेश्वर चाहता था, ठीक उसी स्वरूप में तैयार किया। Another man called Hiram, एक दूसरा पुरुष है जिसका नाम हिरम है। 1 Kings chapter 7 verse 13 and 14. पहला राजा 7वां अध्याय 13 और 14 पद में हम पाते हैं। When God spoke to Solomon, जब परमेश्वर ने सुलेमान से बात की, build a beautiful temple for me, मेरे लिए एक सुंदर मंदिर बना, God brought this Hiram to him, परमेश्वर ने इस हिरम को उसके पास लाया filled him with the spirit of wisdom, और उसे बुद्धि की आत्मा से भर दिया। and through him he built this beautiful temple, especially the ornaments for the temple of God. और उसके माध्यम से परमेश्वर ने इस सुंदर मंदिर को बनवाया, उसकी सजावट को करवाया। In the New Testament, और नए नियम में if you read Acts chapter 6 and verse 10, यदि आप प्रेरितों के काम 6वां अध्याय उसके 10 पद को पढ़ेंगे, the Holy Spirit came upon a young man called Stephen. पवित्र आत्मा एक जवान पुरुष पर जिसका नाम स्तिफनुस था उतर आया। Stephen was only serving tables, serving food for the people. और स्तिफनुस जो है वो लोगों की सेवा टहल भोजन खिलाने की किया करता था, Maybe you can call him a servant, या उसे एक नौकर के रूप में आप बोल सकते हैं। such an ordinary person. ऐसा सर्वसाधारण व्यक्ति था, But when the Holy Spirit came upon him, परंतु जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, God's wisdom filled him. परमेश्वर की बुद्धि ने उसे भर दिया। And the great learned doctors of the law were amazed at his wisdom. और उस समय के व्यवस्थापक और बड़े वैद्य लोग भी उसके बुद्धि से चकित थे। When he began to speak, और जब वो बोलना शुरू करता था, they said his face is shining like an angel, तो वो कहते थे कि अरे इसका चेहरा जो है वो दूध की नाई चमकता है, full of wisdom, बुद्धि से भरपूर, full of wisdom. बुद्धि से परिपूर्ण। That's how the Spirit of God transforms anybody. और इसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा किसी को भी बदल देता है Makes their faces to shine. और उनके चेहरे को वो तेजस्वी कर देता है। In 1 Corinthians 2 and verse 7, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 7 पद, Paul says, पौलुस कहता है, I have the wisdom of God. मेरे पास परमेश्वर की बुद्धि है। We speak the wisdom of हम God. परमेश्वर की बुद्धि बोलते हैं, This same wisdom was in Jesus Christ also. और यही बुद्धि प्रभु यीशु मसीह में भी थी। You read about it in Luke 2:52. आप लूक 2 और उसके 52 पद में इसे पढ़ते हैं। He was full of wisdom in his young age. और वो अपनी युवावस्था में ही बुद्धि से भरपूर था People marveled at his wisdom. और लोग उसकी बुद्धि से अचंबा करते थे। When the Spirit of God comes, जब परमेश्वर का आत्मा आता है, this Spirit of wisdom comes into us. तो यह बुद्धि का आत्मा हमारे भीतर समा जाता है And the Spirit of understanding. और समझ की आत्मा भी। Tonight, आज रात when the Spirit of God comes into you, जब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर आता है, God's wisdom, परमेश्वर की बुद्धि with which He has created the whole universe, will come into you. जिसके द्वारा उसने सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो आपके अंदर आएगा। Amazingly, आश्चर्यजनक you will रीति have the wisdom of God and understanding of God. आपके भीतर परमेश्वर की बुद्धि होगी और परमेश्वर की समझ भी होगी। हम विश्वास करते हैं कि आप इस संदेश के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं। आइए अब भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीष को पाएं। My friend, let me pray for you. मेरे दोस्तों, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, पिता, let them begin to love each other. और ये एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो जाए। Holy Spirit, pour your love into their hearts. पवित्र आत्मा अपना प्रेम इनके दिल में उंडेल दे। Pour your Spirit. अपनी आत्मा को उंडेल प्रभु, Pour your love. अपने प्रेम को उंडेल। Remove these evil spirits. इन सारी दुष्ट आत्माओं को दूर कर प्रभु। Holy Spirit, let their home become a heavenly home, Lord. पवित्र आत्मा, इनका जो घर ये तो स्वर्गीय घर हो जाए। Master, स्वामी, let everybody begin to prosper in this family. इस परिवार में हर एक व्यक्ति संपन्न होता जाए। Let every sickness that is tormenting this home leave them.
हर एक बीमारी जो इस घर में सताव लेकर आती है, इन्हें छोड़कर चली जाए। Let every financial problem that is tormenting this home, leave them in Jesus' name. हर एक आर्थिक समस्या जो इस परिवार के लोगों को सताती है, यीशु के नाम में भी चली जाए। And the Holy Spirit shall reign supreme. पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिकार से राज्य करेगा Let all the rewards come into the family, Lord, और निश्चय सारे प्रतिफल परिवार में आ जाए प्रभु, and prosper them. और इन्हें संपन्न बना। Raise them in their office. इनके ऑफिस में इन्हें ऊंचाई पर लेकर जा प्रभु, Raise them in their career. और इनके करियर में तू इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जा, Give them a very peaceful future. और इन्हें बहुत ही शांतिपूर्ण भविष्य दे। Chitrakala. चित्रकला, God touches your brain. परमेश्वर आपके ब्रेन को छू रहा है, Your head is being healed. आपका सिर चंगाई पा रहा है। Ram Babu. राम बाबू, God is giving you grace to find solutions through your research. और निश्चय परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है कि आप अपने रिसर्च में बहुत से हल ढूंढ निकालें, And He is setting up a business to prosper you too. और वो आपके लिए एक व्यापार शुरू करना चाहता है ताकि आप संपन्न हो जाएं। Be blessed in Jesus' name. यीशु के नाम में आप आशीष पाएं। Thank you for blessing them, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु इन्हें आशीष देने के लिए, Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं, Let this day be a day of great blessing for your children. और निश्चय ये दिन तो तेरी संतानों के लिए महान आशीष का दिन हो। Thank you for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you.